दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास एक बहुमूल्य चीज होती है जिसे हम लोग नागमणि के नाम से जानते हैं। नागमणि से प्राप्त हुई शक्तियों के सहारे वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है और कोई भी आकार ले सकती है। दोस्तों, कहते हैं एक साधारण नाग नागिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन बगैर मणि के भी विशेष शक्तियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, नाग नागिन महादेव को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखना। तो दोस्तों, राजस्थान के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों ने कर दी ये गलती। इसके बाद जो हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर की है। दरअसल ये घटना घटित हुई चांदपुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान आकाश जी के साथ। परंतु आकाश जी आज से करीब 8 साल पहले एक साधारण और गरीबी का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी गाय को चराने जाया करते थे। एक दिन वो गाय चरा के अपने घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी एक गाय जंगल में ही रह गई है। तो वो उसे ढूंढने के लिए वापस जंगल में चले गए। वो गाय को ढूंढते ढूंढते जंगल के थोड़ा और अंदर चले गए। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और आकाश उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो उसे वहां एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। आकाश इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब आकाश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से आकाश ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु दोस्तों, उधर नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया, उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके तो दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी। उसने आकाश से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर आकाश को जैसे ही मणि मिली, उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी ही लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और आकाश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। आकाश के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता आकाश के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सुमन नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, सुमन अपने पति आकाश को बहुत ही प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मंगल नाम से आकाश के यहाँ उसका मुंशी बन गया और आकाश का विश्वास जीतने लगा। आकाश भी मंगल के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सुमन अपने पति आकाश के पास आती है और बताती है, तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन आकाश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी मंगल के पास गया और बोला, देखो मंगल, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से मुझे तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मंगल को कार में बैठाकर गाँव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी
कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और आकाश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। आकाश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वह दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। आकाश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण आकाश तो कार में फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सुमन पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। मंगल अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। आकाश मंगल को देख चौंक जाता है क्योंकि मंगल अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन आकाश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में फंसी थी जब आकाश ने उसका पूरा घर संसार उससे लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। आकाश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने आकाश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सुमन को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब आकाश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो दोस्तों उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। तो दोस्तों, आप भी हमेशा ध्यान रखें क्योंकि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए अटूट होता है। ये एक दूसरे की दूरी को सहन नहीं कर पाते। अगर आप किसी भी नागिन के नाग को मार देते हैं तो नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग का कातिल कौन है। नागिन नाग के कातिल को 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती, उसके पीछे पड़ी रहती है और जब तक दोस्तों वो उसे खत्म नहीं कर देती वो खुद भी चैन की सांस नहीं लेती। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, कभी भी नाग नागिन से पंगा ना ले वरना इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। तो दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।